हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये एलपी प्रेस्टिज सेट नंबर 1 है जो एसके झा सर का बुक है, उसका डिस्कशन हम साइंस के करवाएंगे और जीके के दोनों को डिटेल सॉल्यूशन करवाएंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 3 नंबर में है, देखिएगा, करंट अफेयर से बोल रहा है कि भारत का कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। मतलब एलपीजी कनेक्शन पूरा 100% हो गया है। कौन है? हिमाचल प्रदेश। बात करें एलपीजी योजना, जो उज्ज्वला योजना के नाम से जाना जाता है। उज्ज्वला योजना जो जो मई 2016 में शुरू किया गया था। पहला राज्य था बलिया। पहला राज्य बलिया से शुरू किया गया था। 1 मई 2016 को बलिया से शुरू किया गया था। एलपीजी गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना शुरू किया गया था। और जो अभी 100% एलपीजी मुक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोई कण त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ पर, मान लीजिए एक वृत्त है, जो कोई कण त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है। अर्धवृत्त को पूरा करने के पश्चात उसका विस्थापन, माने आधा वृत्त पूरा करता है तो आधा वृत्त ये हो गया, तो ए आर हो गया 2r। लेकिन अब विस्थापन आप जानते हैं कि सबसे शॉर्ट दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। मतलब कौन ऐसा हम रास्ता अपनाएं जो शॉर्ट हो जाए, तो यही हो गया। देखिए इधर से इधर गए तो r यानी 2r हो जाएगा विस्थापन। यही दूरी के बात करता तो कितना हो जाता, पाई r हो जाता दूरी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के बाद देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर कह रहा है कि भारत पहली बार किस देश को हराकर थॉमस कप जीता था। तो भारत सबसे पहले इंडोनेशिया को हराकर जीता था थॉमस कप। कब? ये जीता था 2022 में जीता था। और हाल ही में 2024 में जो हुआ है थॉमस कप, जो चीन जीता है। उबेर कप भी चीन ने जीता है और थॉमस कप भी वही जीता है। थॉमस का भी वही जीता है। देखिएगा कौन जीता है, चीन जीता है कब, 2024 में। लेकिन भारत पहला बार जीता था इंडोनेशिया का हराकर 2022 में। इस चलते पहला बार जीता, इस चलते चर्चा में भारत के पहली बार हो गया। लेकिन 2024 की बात करेगा तो चीन जीता है, किसको हराकर, इंडोनेशिया का हराकर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समूह ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। ताप बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा। तो देखिएगा विसरण का होती है। विसरण ऐसा है जो उच्च दाब से निम्न दाब की, यानी उच्च साधारणता से निम्न साधारणता की ओर गैस के परिवहन को विसरण कहा जाता है। तो विसरण ये तो होगा, ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ता है, यानी फैलाव बढ़ेगा, वाष्पन भी बढ़ेगा। लेकिन गैसों का संपीड़न मतलब गैस का दबाव, तो गैस और संघना जाएगा नहीं, इसको ताप बढ़ाएंगे तो और दूर हो जाएगा। तो संपीड़ितता खत्म हो गया, इहू में संपीड़ितता खत्म हो जाएगा और यहाँ भी संपीड़ितता। तो तीनों गलत। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो वाष्पन होगा, जितना ताप दीजिएगा वो वाष्पन ऑन होगा, जल्दी खोलेगा। विसरण भी होगा, जल्दी फैलाव, गैसों का प्रसार होगा, मतलब बहुत जल्दी गैस भी फैलेगा तापमान बढ़ाने पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा 17 के बाद देखिएगा। 7 के बाद देखिएगा 11 नंबर देखिएगा करंट अफेयर से। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किससे बनाया गया है। तो हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस किसको बनाया, अनिल चौहान को बनाया गया है। जो पहले पूछेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सबसे पहले कौन था, इससे पहले कौन थे आपको बताना है, बिपिन रावत थे। कौन थे? बिपिन रावत, जो 24 सितंबर 2019 से थे। इनको क्यों नाम चर्चा में है, क्योंकि बिपिन रावत पहला चीफ ऑफ डिफेंस थे, इस चलते उनको चर्चा में ध्यान रखिएगा। और दूसरा बने अनिल चौहान। बी आर चौधरी की बात करें
ये वायुसेना के हैं, वायुसेना के हैं, वायुसेना का अध्यक्ष हैं। और एक आपको थल सेना के उपेंद्र त्रिवेदी मिलेंगे, त्रिवेदी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है, मतलब किसी को ठोस के रूप में बनाया जा सकता है, किसको, विषाणु को किया जा सकता है। और विषाणु सजीव और निर्जीव का कड़ी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया? 2023 के इसको काट दीजिए और 2024 वाला याद रखिए। 2024 में मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला है? जेनी एपरमेन को मिला है, एपरनबेक को मिला है, जेनी एपरवेनबेक को मिला है 2024 का मैन बुकर पुरस्कार। और एक आपको भारत के सबसे पहले किसको मिला था? वी.एस. नैपॉल को मिला था। वी.एस. नैपॉल के 1971 में मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। तब भारत के सबसे पहले मैन बुकर पुरस्कार वी.एस. नैपॉल को 1971 में मिला था। और अभी हाल ही में 2024 में जेनी एपिरनेव को मिला है। 2023 वाला नहीं याद रखिए, 2024 वाला रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उत्पन्न होती है। मृग मच्छ का मतलब जो आगे दिखते हैं कि एकदम पानी है रोड पर, वो हो गया मृग मच्छ का। ये पूर्णांतरिक परिवर्तन पर है, बिल्कुल सही। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सर्च लाइट में और सर्च लाइट में, हेडलाइट में, ये सब अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही। गर्मी में तमाम सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़ के रंग के कपड़ों की तुलना में वरीयता दी जाती है। हाँ देखिए, गर्मी में सफ़ेद क्योंकि ऊष्मा के परिवर्तित कर देता है, इस चलते प्रयोग करते हैं गर्मी के दिन में, बिल्कुल सही है। लेकिन चौथा गलत है। कैसे? बोल रहा है एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर के रोगियों को कान नाक में नहीं, इसको में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं रोगियों को नाक कान दांत जांच करने में, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। टीएनटी जांच करने में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 के बाद देखिएगा, 17 के बाद देखिएगा, उसके बाद 18 नंबर। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, कौन सा है? जो नदी में नाइट नेविगेशन मैंने रात के जो नाव में दिक्कत होती है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है असम में, उसको में नाव को संचालित रूप से अच्छा जानकारी रखने के लिए कब ज्वार आएगा, कब दिक्कत होगा, इस सब के लिए एक नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया गया है। कहाँ? असम में। जो ब्रह्मपुत्र नदी में जो नाव चलती है उसको अच्छी करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि कब बाढ़ आएगी कब नहीं आएगी, उसको कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 केजी किलोग्राम भार की एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में, यानी कोई वस्तु है जिसका एम कितना है? 4 केजी है। एम कितना है? 4 केजी। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, मतलब v1 कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना होगा, मतलब v2 कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो कार्य निकालना है, 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा बराबर, 1/2 m कितना है? 4। अब v1 माइनस v2 के होल स्क्वायर करेंगे, यानी 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, तो यानी कितना हो जाएगा? 4 गुने कितना हो जाएगा? 15 गुने 5, और इसको काटते हैं तो कितना? 150 जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1/2 mv² लगा दीजिएगा। उसको बाद देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे लुम्बिनी के नाम से जाना जाता है।
कहाँ जन्म हुआ था? लुम्बिनी में। और 563 ईस्वी पूर्व में उनको जन्म हुआ था और 483 ईस्वी पूर्व में उनको मृत्यु हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कुशीनगर में इनको मृत्यु हुआ था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बाद देखिएगा 27 नंबर। 27 नंबर देखिए, निकट अस्तित्व में हिग्स बोसॉन कण। हिग्स बोसॉन कण था जो सबसे छोटा कण था। इसका खोज पीटर हिग्स ने किया था और सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। इस चलते सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर बोसॉन पड़ा और पीटर हिग्स के नाम में हिग्स पड़ा। संवचन के लिए पर्याप्त लगातार समाचार पत्र में रहा। इस कण की खोज का क्या महत्व था? यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों का संहित क्या होती है। मतलब सबसे छोटा कण के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों का संहति क्यों होती है। मतलब सबसे मूल कण का जरूरी क्यों होता है और किसने बताया था? पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया था। इस चलते दोनों के नाम पर ये 1964 में बताए थे। ये भी ध्यान रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी केवल एक सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखिएगा 37 नंबर। मेडलिप के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके किसको अनुसार सजाया गया था? किसको? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। इनको समय 63 तत्व था और 9 वर्ग और 7 आवर्त था। पूछता भी है। और इसी के समय इका एल्युमिनियम, इका गैलियम, इका अस्टेरियम की खोज को हुई थी। चलेगा नेक्स्ट। परमाणु संख्या पर किसने किया था? ये मोसले ने 1913 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव के पहली बार सीटों का आवंटन किया था? पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का घोषणा 1892 में किया गया था। ब्रिटिश के द्वारा 1892 में किया विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से वोट पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद देखिएगा। 32 के बाद देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? किसकी है? गुजरात की। और सबसे पूर्वी में कहेगा तो सबसे ज़्यादा किसका है? आंध्र प्रदेश के सबसे लंबी तट है पूर्वी में, लेकिन सबसे बड़ा किसका है? गुजरात के। ये भी ध्यान रखिएगा। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कराकर उत्पन्न करती है। तो धातुएं लवण और हाइड्रोजन बनाती है। जैसे हम मान लीजिए एक हम ले लेंगे सोडियम और HCl, तो धातु हो गया और अम्ल हो गया। तो कुछ बन जाएगा NaCl + H2O बनेगा। फिर जैसे मैं ले लेंगे NaH2SO4, तो सोडियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन पॉप ध्वनि के रूप में आवाज़ भी करता है। कभी पूछता है कि पॉप ध्वनि के रूप में क्यों आवाज़ करता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रैनबियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कहलाती है माइनोसिनीकृत। रैनबियर जो तंत्रिका तंत्र की हिस्सा होती है, देखिएगा ऐसा बना रहेगा बीच बीच में, आप पिक्चर में देखते होंगे। ये हो गया रैनबियर नोड्स। इसको कहा जाता है मैन्युलिकृत एक्सॉन कहा जाता है। रिक्त स्थान को मैन्युलिकृत एक्सॉन कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप बच रहा होगा। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? कृषि शास्त्र में पौधे और पशुओं दोनों को उन्नत किया जाता है। देखिएगा 42 नंबर। 2 प्रतिरोध R1 R2 श्रेणी क्रम में संयोजित कुल प्रतिरोध इतना है श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में 1 है, तो इनको कौन होगा? तो जोड़ लीजिए
श्रेणी में कहा सीधा जोड़ते हैं 1.5 और 3, तो 4.5 ये अपने हो गया, और 1 समांतर क्रम में उल्टा में लिखते हैं 1.5/3, इसको भी कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको ऑप्शन से चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो समीकरण बनाइएगा R1 + R2 और 4.5, तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान होती है, पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता अनंत होती है और अचालक के लिए 0 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के निम्न प्रतिरोध के कारण इसका उपयोग किया जाता है। तांबे में निम्न प्रतिरोध, इससे हम संचारण लाइन में प्रयोग करते हैं, हीटर में तो नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, टोस्टर में नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, और विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। इसका 3380 तापमान होती है, ये भी ध्यान रखिए। देखिएगा बहुत अच्छी क्वेश्चन है। यूनिवर्सल मानक समय, जो मानक समय जो है उसका आविष्कार किसने किया था, जिससे भारत 5.5 घंटा आगे है, इसका खोज किसने किया था, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 52 नंबर, प्रतिरोध को निरूपित किया जा सकता है, तो आप जानते हैं ये कार्य के बारे में बताना, तो V = W/Q होता है और V = IR होता है। तो V बराबर क्या चीज़ लिख देंगे, I और R लिख देंगे, और W/Q हो जाएगा, और इसको R निकालना है तो यहाँ I हो जाएगा, यानी R = W/QI हो जाएगा, यानी W हो गया कार्य और Q हो गया आवेश और I हो गया धारा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 के बाद देखिएगा 55 नंबर, एक गोलीय दर्पण का आवर्धन बराबर क्या होती है, तो आप जानते हैं वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब -V/U होता है दर्पण में, तो क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा, बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड के पास कौन सा होता है, तो कैथोड में एनोड होगा, यानी पॉजिटिव वाला होगा, और एनोड के बाद नेगेटिव वाला होगा। तो देखिएगा ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो कैथोड वाला में नेगेटिव वाला हो जाएगा, नेगेटिव, कैथोड में माइनस होता है तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, और हाइड्रोजन का होता है ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ई और ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों के समूह में कौन सा एक पृथ्वी का जीवन उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था, तो पहले कौन कौन सा, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, और नाइट्रोजन और फास्फोरस ये सम था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी, कृत्रिम किडनी का उपयोग नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किया जाता है, डायलिसिस कहलाती है, इसी को अपोहन भी कहा जाता है। चलिएगा, कौन सा सही है, तो कौन सही है, ये है जिंक फास्फेट जो चूहे के दवा है, ये सिल्वर आयोडीन कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडीन हॉर्न सिल्वर होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो परमाणु में यानी एक के बाद अणु का था 2 गो, तो परमाणु 1 16 और के गो होता है 3 गो, तो 48 हो गया। उम्मीद की हूँ कि अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, ख़त्म हो गया। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बताइए कैसा लगा।